रिवाइज कैसे इफेक्टिवली करना है, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, और एक चैलेंज आप सबके लिए आने लग जाएगा कि कैसे अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, एग्जाम आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर होगा, तो कैसे बेस्ट तरीका क्या होता है रिवाइज करने का। तो देखिए, बेस्ट तरीका रिवाइज करने का जो होता है उसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला बेसिक स्टेप, आपने जो ये कंप्लीट अपने फुल नोट बनाए हैं ना, जो भी क्लास में आप लिख रहे हो, आप कभी भी इनको पूरा का पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप अगर ये सोचोगे कि सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ते रहोगे बार बार तब रिवीजन होगा, तो ये टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप होती है कि इन नोट्स को जो आपने बनाए हैं इनको आपको रिड्यूस करना पड़ता है, रिड्यूसिंग योर स्टडी मटेरियल। अब ये रिड्यूसिंग योर स्टडी मटेरियल का मीनिंग क्या है, तो इसमें ये नहीं है कि हम इसको एक सेपरेट कॉपी में लिखें, रादर तरीका ये होता है इसमें से काम की बात रिवाइज करें। तो उसका तरीका ये करोगे आप कि आप हाइलाइटर से आप अपने जो काम के वर्ड है ना वो आप हाईलाइट कर दो। सो यू जस्ट हैव टू डू इज हाईलाइट यूजफुल कीवर्ड्स। जैसे जब आप पढ़ोगे, लेट्स से मैंने आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम्स के बारे में मैंने आपको इतने सारी स्लाइड्स में समझाया कि जेट स्ट्रीम्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतनी सारी बातें बताई, ये बताया फिर ये बताया, खूब सारी स्लाइड्स में बहुत कुछ जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताता रहा मैं, है ना। काम की बात क्या निकली, तो काम के तो बस इतने ही कीवर्ड निकले ना कि जेट स्ट्रीम हाई स्पीड अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, मियांडरिंग पाथ है, फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेल है, formed due to the pressure difference in the upper troposphere in the tropical and the polar areas, है ना। कहाँ बनती है, at the intersection of the cell। इतनी बातें निकली काम की, तो जहां जहां वो काम की बात लिखी है उसी को हाईलाइट कर दो, पूरा पूरा मत पढ़ना अगली बार।